अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मुखलिफ फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादा को फायरिंग में कर दिया गया कत्ल। ईरान के एटमी हथियारों के खुफिया प्रोग्राम के थे मास्टरमाइंड। अपने जौहरी साइंसदान के कत्ल का ईरान ने इसराइल पर लगाया इल्जाम। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा, साबित हुआ कि ईरान के दुश्मन उससे किस कदर करते हैं नफरत। पाकिस्तान में फिर मरियम नवाज ने खोला इमरान खान के खिलाफ मोर्चा। अब लगाया नया इल्जाम, कहा जेल में उन्हें चूहों का बचा खाना खाने के लिए किया गया मजबूर। हैदराबाद पहुंचे पीएम मोदी। बायोटेक लैब में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों के बारे में ली जानकारी। अहमदाबाद और पूना में भी जारी वैक्सीन की तैयारियों का लिया जायजा। मोदी सरकार के किसान बिलों के खिलाफ किसानों का अजीम एहतजाज जारी। पुलिस ने लगाई बड़ी रुकावटें। नौजवान किसानों ने कहा, ये इनकलाब है, मोदी सरकार हल्के में ना ले। राहुल और प्रियंका गांधी का किसानों के खिलाफ पुलिस के लाठीचार्ज पर अफसोस। कहा, पीएम मोदी के घमंड ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। और अब पेश खबरों की तफसील। ईरान के टॉप जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को तेहरान के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इत्तला दी है कि जदीद हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने दमाउंद काउंटी के अबसर्द शहर में सीनियर जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा की कार को निशाना बनाया। फखरीजादा की सिक्योरिटी गार्ड्स और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग भी हुई, जिसमें साइंसदान शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद डॉक्टरों की टीम उन्हें बचा नहीं सकी। मोहसिन फखरीजादा को मगरब, इसराइल और ईरान के जिलावतन दुश्मनों की जानिब से ईरान के एटमी हथियारों के खुफिया प्रोग्राम का मास्टरमाइंड करार दिया जाता था। ईरानी सदर हसन रूहानी ने साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादा के कत्ल का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया है। रूहानी ने कहा है कि कत्ल की यह कार्रवाई ये साबित करती है कि ईरान के दुश्मन उससे किस कदर नफरत करते हैं। इसराइल समेत कई मगरबी ममालिक को शक है कि फखरीजादा खुफिया तौर पर ईरान के लिए जौहरी हथियार तैयार कर रहे थे। इम्कानात हैं कि उनके कत्ल की इस कार्रवाई से अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 अमेरिकी ओहदेदारान के हवाले से बताया है कि ईरानी साइंसदान के कत्ल के पीछे इसराइल का हाथ है। मज़कूरा ओहदेदारान में अमेरिकी इंटेलिजेंस के 2 जिम्मेदारान के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और नफरत पर उकसाने की तमाम तर कोशिशें काबिल मजम्मत है और उनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC के 47वें फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास से खिताब करते हुए शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि इस्लाम का दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम और दहशतगर्दी को आपस में जोड़ने की हर कोशिश की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि आलम इस्लाम खुद इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने UAE की बैनुल-अक़वामी ताउन के उमूर की वज़ीर मुमलिकत रहीम अल हाशमी से मुलाकात की है। दोनों ममालिक के वज़ीराए ख़ारजा ने ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इस मुलाकात में UAE और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात, कोरोना की वबाई सूरत हाल, वीज़ों के हुसूल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मजहबी और तहज़ीबी हम आहंगी की बुनियाद पर देरीना बरादराना ताल्लुक़ात हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें जेल में चूहों का बचा हुआ खाना खाने पर मजबूर किया। मरियम पंजाब की कोट लखपत जेल में बंद थी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें दी जा रही दवाइयाँ इस्तेमाल के लायक नहीं थी। मरियम ने कहा कि जेल में मुझे फंगस वाली दवाओं को खाने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी जेल की कोठरी और बाथरूम में कैमरे लगे हुए थे। बता दें कि मरियम नवाज मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में जेल में बंद थी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं 2 बार जेल गई हूं और अगर एक खातून के तौर पर मैं बता दूं कि जेल में मेरे साथ क्या सलूक किया गया तो हुकूमत अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाएंगी। आज से चंद यूरोपीय मुल्कों में कोरोना की पाबंदियों में नरमी की जा रही है। आर्जी बंदिश के बाद फ्रांस और पोलैंड में हफ्ते से शॉपिंग सेंटर्स और गैर ज़रूरी अशिया की दुकानें दोबारा खुल गई हैं। बेल्जियम में भी 1 दिसंबर से पाबंदियां नरम की जा रही हैं। हालांकि वहां जुज़वी लॉकडाउन जनवरी के दरमियान तक जारी रहेगा। लक्समबर्ग, जर्मनी और हॉलैंड में भी चंद क़वानीन में नरमी कराई जा रही है। हुक्काम की कोशिश है कि मसीहियों के त्योहार क्रिसमस के मौके पर कुछ नरमी की जाए ताकि ख़ानदान तकरीबात के लिए जमा हो सके। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट्स इसके खिलाफ हैं। रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने कहा है कि रूस ने अपने फौजियों को बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस की वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसमें 4 लाख से ज़ायद फौजियों को टीका लगाने का मंसूबा है। शोइगु ने काबीना की मीटिंग में कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ मुसल्लह फ़ौज के जवानों की इज्तिमाई टीकाकारी शुरू कर दी गई है। अब तक 2500 से ज़ायद फ़ौजियों को वैक्सीन दिया जा चुका है और साल के आखिर तक 80,000 फ़ौजियों को वैक्सीन दिए जाने की उम्मीद है। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी दुनिया भर की अहम खबरें। फ़िलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे नेशनल न्यूज़।